हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिस्क ट्री रिवॉर्ड का यूज़ कर कर आप किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड ही एक ऐसा फैक्टर है ट्रेडिंग में जो आपको प्रॉफिटेबल बनाए रखता है। क्योंकि जो मार्केट है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी आपका प्रॉफिट हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी मान सकें उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट एक अनसर्टन है जो कभी भी कुछ भी व्यवहार कर सकता है। तो इसलिए आपको केवल रिस्क टू रिवॉर्ड जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं उसको फॉलो करिए। आप अपने रूल्स को, अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ यही आपके हाथ में है। बाकी टारगेट हिट करना है या एसएल हिट करना है मार्केट को, ये मार्केट के हाथ में है। आपका काम है बस ट्रेड को लेना और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड को होल्ड करना। अब पहले हम शीट को देखते हैं। तो यहाँ पर एक शीट है जिसमें यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से आप कितना रिस्क में आपको कितना प्रॉफिटेबल रेशो रखना पड़ेगा, या आपका कितनी एक्यूरेसी होना चाहिए आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए। तो अगर हम बात करें, हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वो 1:1 और 1:2 से लेकर तो 1:4 तक। तो अगर हम 1:1 में देखें तो 50% की एक्यूरेसी में भी आप ब्रेक इवन रहेंगे। 50% से अगर आपके ऊपर एक्यूरेसी आती है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर आप ब्रोकरेज भी कैलकुलेट करें। क्योंकि अगर यहाँ पर 1:1 दिख रहा है तो ये सिर्फ जीरो को दिखा रहा है। यहाँ पर ब्रोकरेज के बाद आप लॉस में ही रहेंगे। यहाँ पर 60% आपको ब्रेक इवन रहने के लिए रहना पड़ेगा। 1:2 में भी 33%। इसको भी आप मान लीजिए कि आपको कम से कम 35 से 37% के आसपास आपको इसमें एक्यूरेसी चाहिए अगर आपको ब्रेक इवन रहना है। और 1:3 में 25%, तो आप 30 मान लीजिए। और 1:4 में 20, मतलब आप मान लीजिए 20 to 25%। और 1:5 अगर हम मैक्सिमम जाएं 1:5 तक, तो अगर आपको 17% यहाँ पर, तो आप 20% मान लीजिए ब्रोकरेज के बाद। तो ये जो एक्यूरेसी है आपको चाहिए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको हर ट्रेड सही होना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कितनी टाइम आप सही हो सकते हैं। तो आप अपने जनरल अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप उसमें देखिए प्रीवियस 100 ट्रेड्स को, और प्रीवियस 100 ट्रेड्स में आप उन 100 ट्रेड्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। मतलब पर 10 ट्रेड में आप कितनी बार प्रॉफिटेबल रहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि आप 10 ट्रेडें लेते हैं, 10 में से आप कितनी बार, 3 या 4 बार प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो आप आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यदि आप 3 या 4 बार भी प्रॉफिटेबल रहते हैं तो आप आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अब अभी हम आगे उसको भी समझेंगे कि आप किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आप 1:3 या 4 रिस्क टू रिवॉर्ड या 1:2 भी लेते हैं तो आप मिनिमम 4 ट्रेड भी अगर आपकी प्रॉफिटेबल रहती हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं 10 में से। तो हम देखेंगे कि अब हम किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको ये बता दूं मैं कि यहाँ पर 1:1, 1:2, 1:3 हम इन 3 चीज़ों पर ही फोकस करेंगे। 1:1 पर आप मत फोकस कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी ब्रोकरेजेस लगती हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो आप 1:2 से लेकर तो 1:4 तक को मिनिमाइज 1:2 से लेकर तो 1:4 तक आप फोकस कीजिए कि हमको 1:2 से 1:4 तक ही ट्रेड लेना है। तो हम अगर समझते हैं, तो अगर हम यहाँ पर समझें तो आप किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं हम उसको समझते हैं। मान लीजिए आप मंथ में 40 ट्रेडें लेते हैं और आपका जो विन रेट है वो 30% है। मतलब आप 10 में से 3 ट्रेडें तो आप सही करते ही हैं। तो 40 ट्रेडों में अगर आप 30% सही होते हैं तो 12 ट्रेड हैं। 40 में से अगर आप 12 ट्रेडें भी सही होते हैं, तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को ले रहे हैं। हम 10 पॉइंट का रिस्क लेंगे और 20 पॉइंट्स का रिवॉर्ड रखेंगे। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, पर लॉट 25 क्वांटिटी निफ्टी में। तो निफ्टी की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 ट्रेडों में हम प्रॉफिटेबल हैं, और जो 28 ट्रेडें हैं उसमें हमारा लॉस हो रहा है। 28 ट्रेडें में हमारा लॉस हो रहा है, तो हम ब्रेक इवन ही रहेंगे। जैसा कि उस शीट में भी बताया था 30%
1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में हम ब्रेक इवन ही रहेंगे और 1,000 रुपये का लॉस होगा हमारे को, 1,000 रुपये का लॉस होगा। अगर हम 30% सही होते हैं तो हमको सही होने के लिए मिनिमम 40% रिक्वायरमेंट रहेगी 1:2 में। 1:2 के में हमको 40% सही रहना है, मतलब हमारी 40 में से 16 ट्रेडें सही होना चाहिए और 24 ट्रेडें अगर गलत भी हो जाती हैं तो भी हम 2,000 रुपये के प्रॉफिट में रहेंगे। इतना आसान है ट्रेडिंग करना कि केवल आप सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो, और 1:2 ज़्यादा भी नहीं कह रहे हैं हम कि 1:3 1:4 में तो आप बहुत ही आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ दिन में 2 ट्रेड करेंगे, ये 40 ट्रेडें मैंने इसलिए ही लिए हैं कि यहाँ पर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और अगर आप 2 ट्रेडें पर डे लेते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन निकल कर आता है वो 40 ट्रेडें पर मंथ के हिसाब से निकल कर आता है। तो 40 ट्रेडों में अगर आप 40% भी सही होते हैं, मतलब 16 ट्रेडें भी आपकी प्रॉफिटेबल होती हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर के श्रेणी में आ सकते हैं, जो कि 95% ट्रेडर्स नहीं आ पाते हैं इतनी सिंपल कैलकुलेशन के बावजूद भी। तो इसका कारण ये है कि मार्केट में सिर्फ कैलकुलेशन ही काम नहीं करती है, मार्केट में जो काम करता है आपका इमोशंस भी काम करते हैं। तो मार्केट में आपको इमोशंस कंट्रोल पर फोकस करना है, आपको सिर्फ 2 ट्रेड पर डे जो आपके रूल के अकॉर्डिंग है, आपका जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आप फोकस कीजिए। मेरे हिसाब से जो मैं रूल बनाकर आपको देता हूँ तो उसमें आपको रखना है कि 1:2 का हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है और दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है, और 2 ट्रेड हैं जो आपका सेटअप है, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको जो जब भी ट्रेड मिले 2 ट्रेड लेना है ओनली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो भी आपको 2 ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ तभी ट्रेड लेना है जब आपका सेटअप बने और 2 और मैक्सिमम दिन में 2 ट्रेड लेना है। और उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा आपको निफ्टी में, जो 10 पॉइंट का रिस्क रखिए आप ट्रेड लेते ही, और उसके अपोजिट 20 पॉइंट का आपको टारगेट रखना है। तो अगर आप 40% ट्रेड है, अगर आप 40 ट्रेड से लेते हैं मंथ में और उसमें से 40% भी सही रहते हैं, तो आपकी अगर 16 ट्रेडें भी 40 ट्रेडों में से सही होती है, मतलब ये मान लीजिए कि 20 में से आप 8 दिन भी सही होते हैं, तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो आप बनना चाहते हैं वो आप आसानी से बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2,000 रुपये आप आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आप सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करने पर फोकस कीजिए, बाकी सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर दीजिए और अपने डिसिप्लिन को बनाए रखिए। 2 ट्रेड से ज़्यादा आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपकी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग लेंगे, ज़्यादा ट्रेड से लेंगे तो ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगी, इसमें ब्रोकरेज भी ज़्यादा नहीं लगेगी। 40-50 ट्रेडों के हिसाब से ये ब्रेक इवन पर रहेंगे आप। तो अगर आप इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कि हम रिस्क 10 पॉइंट के ले रहे हैं और रिवॉर्ड हमारा जो 30 पॉइंट का रहेगा, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। स्कैल्पिंग कर कर भी आप 30 पॉइंट्स निफ्टी में बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर, अगर आपका सेटअप उस तरह का है। तो हम सेटअप पर भी वीडियो बनाई है मैंने, और भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं सेटअप्स पर, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर, जिसमें आप आसानी से 1:3 1:4 1:2 तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, और उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 60 से 70% है। स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% चीज़ें नहीं होती हैं, इस कारण से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 60 to 70% भी अगर आप सही हो जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप सिर्फ उस चीज़ पर फोकस रखिए। 100% सही होने पर आप जब भी यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आप स्ट्रेटजी को सर्च करते हैं, आपको स्ट्रेटजी को सर्च नहीं करना है। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो ट्रेडिंग के बेस पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो आपके माइंड को कंट्रोल कर सके, उस चीज़ को आप सीखिए और सिर्फ रूल बना लीजिए कि हमको 2 ट्रेड लेना है और उन 2 ट्रेडों में 1:2 या 1:3 अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो अब हम देखते हैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड में हमारे को, अगर हम 40% सही होते हैं तो 1:3 में हम 6,000 रुपीज़ आराम से कमा सकते हैं सिर्फ 40 ट्रेडें दिन की 2 ट्रेडों के बाद। अगर और उसमें भी 24 ट्रेडें लॉस होने के बाद, सिर्फ 16 ही ट्रेडें प्रॉफिट होने के बाद हम 6,000 रुपये पर मंथ आराम से कमा सकते हैं। इसमें आप मान लीजिए 2,000 रुपये ब्रोकरेज चली जाती है, तो 3 से 4 हज़ार रुपये आप पर लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आप जितनी भी क्वांटिटी रखते हैं उस हिसाब से देख लीजिए। पर लॉट आप 3 से 4 हज़ार रुपये ब्रोकरेज के बाद आराम से निकाल सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर की श्रेणी में आ सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सिर्फ आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला है डिसिप्लिन इस बात का कि हमको 2 ट्रेड लेना है और दोनों ट्रेडों में
मिनिमम 1:2 तो हमको रुकना ही है और हमको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। 1:2 को फॉलो करना है और अपना सेटअप दिखे तो ही ट्रेड करना है। सिर्फ ये दो क्यूरियस चीज़ें हैं जो अगर आप समझ जाते हैं, मतलब दो, दूसरा जो है आपको दो ही ट्रेड लेना है और सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। ये जो दूसरा पॉइंट है, सेटअप पर ही ट्रेड लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 से 3 ट्रेड भी ले लेते हैं, कभी आपका गलती से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है और फिर भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो उस वजह उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप फिर रिवेंज ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉसेज जाएंगे तो आप रिवेंज ट्रेड करेंगे और रिवेंज ट्रेड करेंगे तो आप एक ही दिन में अपना कैपिटल वाइप्ड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ही मैंने बोला है कि 2 ट्रेड और दोनों ही ट्रेड सेटअप पर होना चाहिए। सेटअप के बाद अगर आपको ट्रेड दिख रहा है तो भी आपको ट्रेड और कोई से सेटअप पर आपको ट्रेड मिल रहा है। मान लीजिए आप एक सेटअप फॉलो करते हैं 9 ईएमए और 9 ईएमए के बाद आपको एक चैनल का ब्रेकआउट दिख रहा है और उसमें भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं चल सकता है। आपको सिर्फ 9 ईएमए पर फोकस करना है और 9 ईएमए पर भी सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है, उसमें उससे ज़्यादा नहीं। अगर और भी बन रहे हैं तो आप अगले दिन आइए और अगले दिन फोकस करिए, लेकिन अगर आपके दिन में 2 ट्रेड हो गए हैं, दोनों एक में स्टॉप लॉस या एक में टारगेट या दोनों में ही टारगेट या दोनों में ही स्टॉप लॉस, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनेगा। ये सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो आप ट्रेड को बंद कीजिए और दूसरे कामों पर फोकस कीजिए। तो इस यही था हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड का वीडियो, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन कर कर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो कर कर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जो कि 90% ट्रेडर नहीं है इस स्टॉक मार्केट में, 90% ट्रेडर लूज करते हैं इतनी सिंपल कैलकुलेशन के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ही फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर आपका माइंड माइंड कंट्रोल, यहाँ पर आपका बहुत सारी फैक्टर्स काम करते हैं। तो आपको एक फैक्टर तो आपको ये सुधार लेना है कि आप सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड को तो मास्टर कर ही लीजिए कि मैं कुछ भी हो जाए 1:2 या 1:3, जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं करूँगा। आप कई बार ऐसा करते होंगे कि 1:1 पर ही आप एग्जिट कर देते होंगे, लेकिन वो ट्रेड आपका 1:2 1:3 तक भी जाता होगा। तो आपको सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस करना है कि जब तक टारगेट नहीं आए, 1:2 नहीं आए, मिनिमम 1:2 नहीं आए, तब तक ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। बाकी कोई भी चीज़ आप दिमाग से सारी चीज़ों को निकाल दीजिए, एक सेटअप, 2 ट्रेड पर डे और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, बस इन 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो यही था गाइस आप आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और भी सेटअप्स से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही था गाइस आज का वीडियो। थैंक यू।